हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस साल भारत अपनी आज़ादी का 76वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। इसी को लेकर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस समारोह के जश्न में डूबा हुआ है और इस बार तो इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसको लेकर इस मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर कोई इस बार अपने घर पर आज़ादी का तिरंगा फहराने के लिए उत्साहित है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है? क्या है उस राज्य का नाम? आखिर क्या वजह है कि जब सारा देश इंडिपेंडेंस डे मनाएगा तब यह राज्य उस जश्न का हिस्सा नहीं होगा? तो आइए चलिए जानते हैं उस राज्य का नाम। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस नेशनल फेस्टिवल को हम लोग बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं और इस दिन हम उन महान योद्धाओं और फ्रीडम फाइटर्स को याद कर उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत को एक आजाद राष्ट्र बनाने के लिए अपनी जान दी थी। 15 अगस्त सन 1947 को भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन से आजादी दी थी। तभी से लेकर हर साल हम इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाते हैं, जिसको लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, गोवा वो राज्य है जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों गोवा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि सदियों के संघर्ष और बलिदान के बाद भारत को तो अंग्रेजों से पूरी तरह से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उस समय भी भारत का एक क्षेत्र जिसको गोवा कहा जाता है उस पर पुर्तगालियों का कब्जा बरकरार था और पुर्तगालियों का ही शासन था, जिन्होंने 450 साल तक गोवा पर राज किया था। लेकिन भारत को आज़ादी मिलने के 14 साल बाद यानी कि 1961 में गोवा पुर्तगालियों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसे लेकर भारत सरकार ने कई बार और कई तरह से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन कभी बात नहीं बनी। वहीं पुर्तगाली गोवा छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि गोवा को मसाला व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जगह माना जाता था और मसालों के कारोबार से पुर्तगालियों का बहुत मुनाफा भी होता था। इसलिए उन्होंने गोवा पर अपना राज इतने लंबे समय तक बरकरार रखा। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब भारत पर मुगलों का राज था। उस दौरान सन 1510 में पुर्तगालियों ने इस शहर पर आक्रमण किया था और गोवा भी बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था। लेकिन जब नेपोलियन ने सन 1809 से लेकर 1815 के बीच पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा अपने आप ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया, जिससे 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों ने वहां के भी संसाधनों का जमकर शोषण किया। लेकिन 1947 में देश की आज़ादी के समय जब अंग्रेजों के साथ बातचीत हो रही थी, तो भारत की तरफ से अंग्रेजों से यह मांग रखी गई कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए। लेकिन वहीं पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोक दिया था। यहाँ अंग्रेजों ने भारत की बात नहीं मानी और गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया। वह गोवा पर पुर्तगाली अधिकार का तर्क यह दिया गया था कि गोवा पर पुर्तगाल के अधिकार के समय कोई भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था। इस तरह भारत 1947 में भले ही आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा अभी भी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था और तभी से गोवा को भी आज़ाद कराने के लिए वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया था। भारत ने आज़ाद होने के बाद भी गोवा को आज़ाद कराने के लिए 14 सालों तक कई प्रयास किए, लेकिन पुर्तगालियों ने हर बार देश छोड़ने से मना ही किया। लेकिन जब किसी भी तरफ से रास्ता नहीं निकला, तब भारत सरकार ने गोवा को आज़ाद कराने के लिए हवाई हमले की तैयारी की और थल सेना को भी लड़ाई के लिए तैयार कर दिया। उस समय इंडियन सोल्जर्स ने तेजी और भयंकर कार्यवाही करते हुए महज 36 घंटे में गोवा को आज़ाद करा दिया, जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गोवा के गवर्नर ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस तरह भारत ने गोवा के साथ दमन दीव को भी मुक्त करा लिया और इस तरह भारत को आज़ादी मिलने के 14 साल बाद गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। गोवा 19 दिसंबर की तारीख को सन 1961 में आज़ाद हुआ। यही वजह है कि गोवा में आज़ादी का जश्न भी इसी दिन मनाया जाता है। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।